अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की संपूर्ण विधि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जय माता दी। आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दिव्य प्रकाश क्या होता है, कैसे काम करता है और किस किस व्यक्ति के पास दिव्य प्रकाश होता है। हम बात करते हैं प्रकाश का अर्थ। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? रोशनी, जो ज्योति होती है, जो ऊर्जा होती है, जो अंधकार को हटाकर स्पष्ट लाती है, जैसे सामान्य सूर्य, चांद, अग्नि या किसी भी प्राकृतिक लगा लो आप विद्युत से प्राप्त होता है। परंतु जो दिव्य प्रकाश है वह सामान्य प्रकाश नहीं है, एक सूक्ष्म प्रकाश है। यह प्रकाश न तो आँखों से देखा जा सकता है और ना ही किसी साधन से मापा जा सकता है। आपने यह सिर्फ एक ना हमारी जो आत्मा होती है उसकी गहराई से ही प्रकट होता है। जैसे जो भी साधना करते हैं वह सत्य का बोध कराता है। दिव्य प्रकाश को ब्रह्म ज्योति और आत्म ज्योति, परम प्रकाश, आत्म आलोक भी कहा जाता है। जब कोई भी साधक है जप में, तप में या साधना में गहराई में उतरता है ना, तो उसे अपने अंदर एक भीतर ज्योति का अनुभव होता है। वो ज्योति कभी बुझती नहीं है। हमें उस दिव्य प्रकाश की ओर जाना है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं कि हमने बोल देते ना कि भगवान हमारे ही अंदर है। वो हमें दिव्य ज्योति के माध्यम से भी हमें भगवान दिखेगा। शास्त्रों में इसका अलग अलग वर्णन कहा गया है। जैसे आपने ऋग्वेद में सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्मया, हे प्रभु हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, उसमें क्या होता है, वो हमारे अंदर ही ज्योत जग जाती है। किसी ने बोला है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, तो देखने की मेरे को शक्ति चाहिए। हमारे अंदर हर इंसान के अंदर ज्योत है, वो ज्योत को हमें देखने की एक क्षमता होनी चाहिए। कैसे देख सकते हैं हम उसको, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। भगवत गीता में इनका उल्लेख अलग अलग किया गया है। भागवत में, तंत्र साधना में इनका अलग अलग, जैसे जब साधक माँ काली की, तारा की, त्रिपुर सुंदरी की या अन्य किसी भी देवी की साधना करता है तो वह अपने अंदर ना एक दिव्य ज्योति का एक अनुभव करता है। आप भी जब भी माँ भगवती के साधक बनोगे, माँ भगवती की सेवा करोगे या किसी भी अन्य देवी देवता की सेवा करोगे, तो आपके अंदर ना एक प्रकाश आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यह जो प्रकाश है ये हमारी ना एक चेतना का एक आलोक है। जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय है, लेकिन क्या हम अज्ञान और मोह के कारण ना उस पर अंधकार छा जाता है। तभी तो बोलते हैं कि गुरु करता क्या है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब हम साधना करते हैं ना तो ये अंधकार का पर्दा हट जाता है और हमारी जो आत्मा है ना वो प्रकाश की ओर प्रकट हो जाती है। यह प्रकाश जब हम देखते हैं तो इसका बहुत ही अलग ही अनुभव होता है इस संसारिक दुनिया से। योग साधना में भी इसका अनुभव, जैसे हम बोलते हैं कि ध्यान योग से हम तीसरा नेत्र खोल लेते हैं। वो तीसरा नेत्र क्या चीज़ है? वो दिव्य प्रकाश की झलक तो है। और जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हमें ना वो सब चीज़ें दिखाई देने लगती है जो हमारे पास्ट की हैं, फ्यूचर की हैं, प्रेजेंट की हैं। भक्ति योग में भी इसका बहुत अर्थ है कि जैसे हम किसी भी देवी देवता की सीधी साधना करते हैं तो इसमें भी ना इसका अनुभव होता रहता है। जैसे हम अब बात करते हैं माँ काली और शिव में अन्य देवी देवताओं में प्रकाश। माँ काली का जो रूप है ना वो अंधकार में दिखता है, परंतु उनका हृदय शक्ति दिव्य प्रकाश से भरी है। साधक जब माँ की साधना में लीन हो जाता है तो उसे बिजली की चमक उठती है उसके अंदर।
भगवान शिव को भी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिव का वास्तविक रूप अनंत प्रकाश में स्तंभ है। जैसे विष्णु भगवान का धाम है, ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित बताया गया है। श्री कृष्ण का परम ज्योति है। गीता में कहते हैं प्रकाशा सर्वज्ञ, मैं ही प्रकाश हूँ और सब में व्यापक हूँ। तांत्रिक साधना में क्या होता है, जब साधक जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो उसके चारों एक दिव्य प्रकाश आभा बनने लगती है। जैसे हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ना एक प्रकाश होने लगता है। हमें नहीं दिखता वो, हमें को तो हमको तो जब दिखे, जब वो चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी, जब हम उस लेवल पर पहुँचेंगे। यह कभी अलग अलग प्रकाश में दिखता है। सिद्ध तांत्रिकों के शरीर में ना ये सचमुच दिव्य प्रकाश निकलता है, जिससे उनके शिष्य अनुभव करते हैं उसके। इनकी अलग अलग अनुभूतियाँ हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, इनका ना मन बिल्कुल शांत हो जाता है। इनको जैसे कोई भय या नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सब कुछ समाप्त हो जाती है। जैसे ही ये आंख बंद करते हैं तो इनके अंदर भीतर प्रकाश दिखाई देता है। आसपास सुगंध और एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होती है। जैसे इनके स्पर्श से एक ऊर्जा आ जाती है। अब एक बात देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक नाम लेता हूँ मैं, प्रेमानंद। ये हमारी जो वीडियो है ना, ये कहीं पे भी जा रही है, जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में, नेपाल में या हरियाणा में, पंजाब में, कहीं पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक, हमने बोला प्रेमानंद, तो वो प्रेमानंद को आप सभी जानते हो, क्योंकि उनका जो नाम जप का प्रकाश है ना, वो प्रकाश ओरा है जो उनका, वो काफ़ी बढ़ चुका है। और उससे ही आप भी अपने ओरे को बढ़ा सकते हो, सिर्फ एक अलग अलग विधि के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप माँ भगवती की साधना करके भी बढ़ा सकते हो इसको, योग साधना से भी, कुंडली जागरण करने से भी, ऐसे आप इसको जागृत कर सकते हो। आप इस अपने ओरे को फैला सकते हो। मानव जो हमारा मनुष्य जीवन है ना, इसमें इसका बहुत महत्व है। हमारी ना जो आत्मा है, जिस कैसे बोलते हैं कि आत्मा ये मुक्त करता है आत्मा को, साधक को सही और गलत का बोध कराता है। यह मोक्ष के ना द्वार की ओर ले चलता है। हर प्रकार से भय, मोह, लालच, सब चीज़ों से इसको दूर कर देता है। इसमें हम अपना प्रकाश को प्राप्त करने के लिए क्या करें, जैसे जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र साधना करें, माँ भगवती का ओम क्रीम, ऐसे से भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हो। और ध्यान, प्रतिदिन ध्यान लगाना, गुरु कृपा, जैसे जो गुरु होते हैं ना, जो एक ऐसे गुरु होते हैं कि वो सिर्फ आपके स्पर्श करने से आपकी कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। जैसे गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी के जो शिष्य हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही सिर पे हाथ रख के उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया था। आप भक्ति करके भी इसको जागृत कर सकते हो, सत्संग साधना से। इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं कि आप कैसे कैसे इस चीज़ को वो कर सकते हो। जो हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर शरीर ही नहीं बल्कि यह ना एक हमारी एक आत्मा है, और आत्मा स्वयं ही प्रकाश है, स्वयं ही प्रकाश है। आत्मा सो परमात्मा। अगर हमारे शरीर से यह आत्मा निकल गई ना, तो हमारा शरीर मिट्टी है। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, महर्षि अरविंद जी हो गए, कबीर दास जी होते, इनके ना एक अलग अलग बताए गए हैं इन्होंने। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने ध्यान के माध्यम से उस प्रकाश को, परम सत्य को प्राप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने माँ काली की साधना करके इस प्रकाश को हासिल किया था। महर्षि अरविंद जी हैं, ये भी एक साधक रहे हैं। कबीर दास जी है, इन्होंने अपनी भक्ति से इस प्रकाश को जागृत किया था। अब आते हैं योग शास्त्र में। योग शास्त्र में कैसे है, जैसे हमारे शरीर के ना 7 मुख्य चक्र होते हैं। मुख्य चक्र में जैसे मूलाधार चक्र हो गया, स्वाणिका धान चक्र हो गया, मणिपुर चक्र हो गया, अन्नाद चक्र हो गया, विशुद्ध चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया और सहस्त्र चक्र हो गया।
अलग अलग तरीके से आप इसको प्रकाश को इस आज के समय में हर इंसान के पास प्रकाश है। क्या है, सिर्फ हम इस मोह माया में ऐसे भटके हुए हैं कि हमको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। जैसे गुरु एक दीपक होता है जो अज्ञान होता है ना, अंधकार, उसको दूर करता है। किसी गुरु की शरण में जाओ आप, गुरु की चरण में या माँ भगवती की शरण में जाओ और उनसे माँ भगवती से एक अरदास करो कि हे माँ मुझे दिव्य प्रकाश की प्राप्ति करो, तो आप माँ भगवती के चरणों का ध्यान करेंगे, आपको आराम आराम से ये चीज़ें अनुभव होते शुरू हो जाएंगे आपको। जैसे गरुड़ पुराण में कहता है धर्मात्मा की आत्मा दिव्य ज्योति में विलीन है। जैसे तिब्बत में जितने भी बुद्ध धर्म के हो गए उनको भी ऐसा तेज प्रकाश दिखाई देता था। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया आपको कि यह कैसे दिखाई देता है, इसके अलग अलग। जैसे अब हम बात करते हैं जो हमारे दिव्य प्रकाश और धर्म की अवधारणा है। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म ज्योति, आत्म ज्योति, और बुद्ध धर्म में है निर्वाण ज्योति। जैन धर्म में क्या बोलते हैं, सिद्धों के प्रकाश में लोग। ईसाई धर्म में परमेश्वर प्रकाश, और इस्लाम धर्म में अल्लाह का प्रकाश। सिख धर्म में ज्योत। ये अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इसमें साधना, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपका शारीरिक शरीर शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें, नशा मांस अधिक क्रोध बिल्कुल भी ना करें। जो आपकी मानसिक स्थिति है, नकारात्मक विचार बिल्कुल त्याग दें और सभी प्रेम से रहें। क्षमा का अभ्यास करें। जो इसके प्रकार होते हैं, जैसे आप अगर इस चीज़ को करना चाहते हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। कोई भी आप गुरु मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र गुरु मंत्र हो आपके पास, अगर जो ना हो तो आप ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें और अपने अंदर झांक कर देखें कि हमें प्रकाश दिखाई। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे तो आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा। इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे आपको, जो आत्मबल है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, नकारात्मक शक्तियाँ पास नहीं आएंगी, आपके चेहरे और नेत्रों पे एक आभा प्रकट होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। जो हमारे ब्रह्मांड की ना उत्पत्ति है, जो उसका रहस्य है, वो दिव्य प्रकाश से ही जुड़ा हुआ है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है। इसकी जो ध्वनि होती है ना दिव्य प्रकाश की, वो ध्वनि ही ओम से शुरू होती है। ओम ध्वनि, ओम का उच्चारण करने से भी ना आप अपने अंदर प्रकाश को जागृत कर सकते हो। जैसे इसको किसी भी लाइन में ले लो आपकी, जैसे ये सिख धर्म में होते हैं, ये क्या करते हैं कि जपजी साहिब का पाठ करते हैं, उससे भी उनका ना एक दिव्य प्रकाश उनको अनुभव होता है। और हमारे हिंदू धर्म में भी किसी भी चीज़ की साधना करने से इस दिव्य प्रकाश तीसरा नेत्र खुल जाता है। यह एक हमारे अंदर ही भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हम अंदर से ही सब कुछ देख सकते हैं। आपने देखोगा कि जब भी आप किसी भगवान का या देवी देवता का किसी का भी ना बड़े सच्चे मन से भगवान का नाम जपते हो तो आँखों से ना आंसू बहते हैं। वह एक भीतर एक दिव्य रोशनी भर जाती है आपके अंदर। बोलते ना उबासी आती है या आँखों में आंसू आते हैं, वो एक क्या होता है, वो एक दिव्य रोशनी भर जाती है हमारे अंदर। यह प्रकाश आत्मा को स्पर्श करता है। इसी वजह से आपको ये अलग अलग आभास होते हैं इस चीज़ के। आपने देखा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो वे ध्यान में बैठते हैं, दिव्य प्रकाश में बैठते हैं, तो वे ना अपने शरीर को केंद्रित करते हैं, तो उनकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
क्या आपने देखा है कि कोई अघोरी है या कोई भी साधक साधना करने वाले महात्मा जी हैं, उनको रोगग्रस्त देखा है? कोई भी रोगग्रस्त नहीं, तो वे पूरी आयु करके ना फिर इस संसार से विदा लेते हैं। जब उनका मन चाहे ना तब वे शरीर को अपना त्याग सकते हैं। जो ये जैसे कहीं पे भी आप इस माँ भगवती की कृपा से या इसका अनुभव करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, एक बिल्कुल शांत कमरा लेना है, साफ सुथरा कमरा लेना है। आपने आंखें बंद करके गुरु मंत्र का या ओम नमः शिवाय का आपने गहरा उच्चारण करना है। श्वास को अपने अंदर लेना गहरा, और आपने जो ध्यान रखना है ना, वो तीसरे नेत्र पर रखना है, जो हमारे दोनों आँखों के बीच एक होता है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना। और भीतर जो आपको रोशनी दिखाई देगी ना, उसे बिना भय के, बिना अपेक्षा के देखें। धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको प्रकाश दिखने लगेगा। इसका दिव्य प्रकाश ही आत्मा है, दिव्य प्रकाश ही ईश्वर है, दिव्य प्रकाश ही गुरु है, और दिव्य प्रकाश ही इस सृष्टि का मूल है। ये सब कुछ इंसान के अपने अंदर ही है। अगर आपने ये चीज़ एक बार कर ली ना, तो आपका आत्मविश्वास, आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाओगे, शक्तियाँ आपके इर्द उर्द घूमेंगी, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। आपने सभी संतों के बारे में सुना होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, बुद्ध धर्म हो गए, ईसा मसीह, उन्होंने अपने प्रकाश को देखा और लोगों को भी इसके बारे में अवगत। तभी तो आपने किसी फोटो के माँ भगवती की जैसे आप भव्य तस्वीर देख रहे हो, तो इसके पीछे ना एक प्रकाश है, वो प्रकाश भी आपके अंदर भी है और बाहर भी है। तो आप इसे जानिए, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको अभ्यास कीजिए। बोल देते ना कि आत्मा सो परमात्मा, हमारे अंदर ही आत्मा है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। अगर आत्मा हमारे अंदर एक प्रकाश है, अगर ये बुझ जाती है जो, तो हम दूसरे जन्म में चले जाते हैं। माँ भगवती की कृपा से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो आपको हम माँ भगवती से जुड़ी दिखाएं। और कमेंट में प्यार भरा जय माता दी ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।